जी के मन में मनो बात बैठ गई कि धिक्कार, जब एक वेश्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो, हमाओ जीवो का मतलब। धुंधली खो रात में सोच छोड़ के मारवे गए रे सो कुआ में कूद रहे थे। भागवत जी में लिखो है कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बली असी। एक पाठ पे बाबा जी बैठे थे कुआ की। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले दिखा नहीं रहा कि मर रहा है। काय मर रहा है? बोले हमारा बाल बच्चे नन्हे से मर रहा है। महात्मा बोलो बाल बच्चे होते तो का? अरे बोले का बिन पुत्र न पित्र न पिंड मिले, सब सम्मति फीकी लगे जग में। अगर हमारा बाल बच्चों हो तो हमारे पिंडा ने पार तो। महात्मा हसन लगे कि बाल बच्चों के पिंडा पारे से बैकुंठ मिल जाए। तो जितने जे त्यागी तपस्वी साधु संत महात्मा जिनने ब्याह नहीं करो, ये तो सब नरक गए। कहा है इनके पिंडा कुआ पार रहा। खाली रे विचारों के 10-12 लड़ुआ धर के नदिया के बहा दो, सुविमान उतरिया तो काय खोजे लाखों खर्च हो रहा है। आखिरी में मोड़ो ही मोड़ो से कह दई अच्छे कुंटल के बनवा जे बड़े पिंडा फेंकवा दे नदिया में, मछरियां फरियां तुम्हें विमान उतरिया। बताओ और फिर का भरोसा जो लड़का रे जिगत में पानी नहीं दे रहा हो वो मर के दे है, गारंटी है। और एक बात और सुन लो, जेने जिंदा में अपने बहुदत्ता को पानी नहीं दाओ, मरबे पे वो के हाथ को पानी लगे भी नहीं। एक होने बैठे रहो रे के बहुदत्ता मार जे। जब तुम पानी दे हो, तेरह कर हो, श्राद्ध कर हो, बाप खोरे कबू पेट भर सुख से रोटी नहीं खान दी तुमने। अब बाप मरो सो श्राद्ध में जे जे रसगुल्ला बनवाए, और जितने दारू खोर रिश्तेदार हते सबको खुआ दो। बताओ दारू खोरों है खुआ रहे थे। अब तो 13 में बफर होने लगे। बताओ का लोग हरिया लगे। 13वीं में कभी बफर नहीं करवाना चाहिए। 13वीं में जूठा भोजन नहीं दिया जाता किसी को। कहानो का खैरी बच्चे लोग हरिया लग गई है पूरे में। फिर भी जितने बच जाओ उतना ही अच्छे हो। पर निवेदन जाई है रे भैया हरो कि मरबे के बाद पानी दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, जिगत में पानी दो बहुदत्ता को। जिगत ने दीनी गां करे मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए। करे दिनों में देखो तुम नाटक, कुमड़ा के पत्ता पे धल्ले हैं गा करो, छत पे चढ़ जे हैं पोइस पोइस। श्रवण कुमार आएंगे 20 साल से बाप से बेर बंद हो रहा हो, बाप मर गो जो पानी दे रहा है। का नाटक नौटंकी करत हो आज। इतनी सेवा करो माँ बाप की, इतनी सेवा करो कि अगर मरबे के बाद पानी नहीं दे पाओ तो तुम्हें दोष न लगे। और पिंडदान को मतलब क्या है? अकेले चारों के लड़ुआ धर के नदिया के बहा दे सो पिंडदान होगा? अरे नहीं साहब, पिंड आए जो शरीर मांस को पिंड आए जो पिंड का ही जात है। रोज सवेरे सुबह भगवान के मंदिर जाओ और हाथ जोड़ के कहो कि ठाकुर जी हमारी औलाद हमाओ पिंडदान करे चाहे न करे, हम जिगत में जो मांस को पिंड तुम्हें दान करवे आए हैं प्रभु एक हो स्वीकार कर ले। और अगर जो मांस को पिंड स्वीकार होगा तो चारों के पिंडा की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में जितने संत हैं उन्होंने जीते जी अपने मांस के पिंड का दान परमात्मा को कर दिया। अपन चारों के लड़ुआ का पता है आखिरी मेरे का होने। एक जगह पिंड दान हो रहे थे, जजमान है तो बेरा, महाराज को पता है तो हालांकि कि जो बेरा है मनो तुक पे भूल गए रे महाराज।
पहले तो महाराज अच्छे जोर जोर से मंत्र पढ़त रहे, तुक की बात पे चूक गए। जोर से बोले, क्यों रे बच्चा? कहने लगो जी गांव में नदिया है। कहने लगो नैया। अब जई बात में नहती। पंडित जी धीरे से बोले, बेटा शास्त्र में लिखो है कि जोन गांव में नदिया ने हो तो पिंडा गाऊ खोखवा दो चज्जे। अब वो सुना तोरी मत दो। वो ने सुनी, बाऊ खोखवा दो चज्जे। ओने उठाई टाठी भीतरे पहुंचो, डोकारी के बैठी थी। कहने लगो भाई जी पिंडा खा ले। महाराज कह रहा है कि बाऊ खोखवाओ चज्जे। अब डोकारी क्या बोली, बेटा एक आध होते तो खा लेते जी, 10-12 गले बदे आए दी हमने खा पे। मोड़ा बोलो के दादा तार है ने। अब उन्हें सोची मोरो घर वारो तार जाए, सुनी एक तो जी ऐसे तैसे खाओ। जो नो महाराज बाहर ऐसे बोले, अरे तना भूसा मिला लिए ना बाऊ कल दे है गज्जा। अरे डोकारी क्या बोली, तोरी सत्यानाश हो। उन्हें कही थी गाऊ खोते ने खुआ दे बाऊ खो। अब बताओ ऐसे पिंडा पर ही जाए सो हो का रहा हो? बताओ अगर ऐसे पिंडा पर ही जाए तो का हुई? जिज्ञा तुम्हें पिंडदान करो, जो शरीर भगवान को सौंपो, जो आए पिंडदान। आत्मदेव बोलो कि हमारा मोड़ा हमारा नाव चले। महात्मा बोले काय को लगे हो? अपन लगा तैयार है कि अपने मोड़ी मोड़ा नाव चले। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई नाव कटवाऊ तो खुद को लड़का। बाप को हमारे 3 दिन नहीं हुए रे कहू खारी में पटवारी आ गओ तो कान में हो कह देते कि बंदी लाया जो पिताजी को नाव काट के अब हम चढ़ा दियो। अपन को लगत के अपनो मोड़ा नाव चले है, सबसे पहले अपनो ही लड़का नाव ने कटवा तुमने बता दे। तुम बता दे हम गलत कह रहे हो, तुम्हारा मोड़ा ने कटवा तुम्हारा नाव बंदी पैसे का रिश्तेदारों करने का गांव को हूं करने का हमोरो लेने। महात्मा को बहुत समझाओ। अरे यार भैया कल एक का छुटार दियो यार, टेंट वाली को जब मुंह पे घर रही है बिल्कुल, जब बीच में खुली है तो बड़ी तकलीफ हो रही है। इतने पे आगे एक डार दियो, कल बांध दियो, ठीक ध्यान से करवा दियो। जब सामने को सूरज घल रहा है आंखों में, तो आंखें चकचके आ रही हैं, कल करवा दियो बात। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत समझाया आत्मदेव को पर नहीं माने। महात्मा ने एक फल दो और कई के को ले जाओ, पत्नी को खिला दियो, और जितने दिन गर्भ रहे अच्छे नियम धर्म से चले तो बहुत प्यारो बालक हुई। आत्मदेव घरे आए, धुंधली को फल दो, बोले जो फल खा ले। पर कछु नियम बताए गर्भिणी नारी को, बोले का? झूठी ने बोल गयो, एक टाइम भोजन कर गयो, बखाती रे उठ के बिल्कुल। कहने लगी वर का तुम्हें बाल बच्चों तो चाहे है मार जे। निंदा ने कर गयो, जितो हो तो भजन कर गयो। अगर गर्भणी नारी भजन करती है तो बड़ी अच्छी संतान को जन्म देती है। अब आजकल में तो चित्रहार देख रहे हैं, सुनना चज्जा हो रहा है। अब चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद हो जाए। बताओ, रामायण पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती, भागवत सुनी होती तो घर में ध्रुव प्रहलाद भय होते। अब तुम्हें दिन भर देखने चित्रहार से बताना चज्जा ही हुज्जे औलाद। गर्भ में शिशु के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता का जैसा आचरण होता है वैसे ही शिशु पे संस्कार आ जाते हैं।
आत्मदेव ने फल लो, गांव में चले गए, धुंधली पहुंच गई रे पड़ोसन के थे। कहने लगी देखो तो जी तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। का पता कौन बाबा ने जो फल दे दो, कह रहे खा ले बाल बच्चे हो जाए। बताओ फल खाए छे बाल बच्चे हो? आ धुंधली बोली मान के चलो जैसे जैसे हमारे पेट में बाल बच्चों बढ़ है, पेट में रोटी कम बन हम दोबरे ने हो जे। जब इनके गांव में आगी लग जाए सब भाग जाए, हम बार के मार जाए। अरे कहूं सुखदेव जी कहीं 12 साल पेट ही में बैठे रहे। चलो मान के चलो अच्छो भलो हो भी गौ सो हमारा या है नंद बा है चटाऊ सुबह मन मन को बना के खे। ऐसी कह रही है धुंधली। श्लोक पढ़ लियो वो तो हम बुंदेलखंडी में बनाए बैठे पूरी भागवत, बिना प्रमाण के एक शब्द ने कहा। तुम तो जहां संखाओ हम श्लोक पढ़ जे संस्कृत के, वो तो हम बुंदेलखंडी में करने लगे। धुंधली कह रही है दुनिया में 2 स्त्रियां सुखी हैं। ये अच्छी महिला के शब्द नोई ने अच्छी नारी ऐसी बात कर सके। या तो धुंधली कह रही है कि दुनिया में 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन? श्लोक पढ़ो। लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मती। कह रही है 2 स्त्रियां बहुत सुखी, एक बांझ दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडितान अगर सब तुम घाई हो जाए तो बाल बच्चों को जन्म ही न दाए। इन्हें सोचिए घरे हमारी दान ने घर बगल बाय पहुंची भाई एक ही बहू हती। कहने लगी रो ने हम बता रहे उपाय। बोले का? बोले हम आयना है 6 और 7 मुहे पेट में घरे न खावे। तुम हमें कछु पैसा दे दे जो हम आना हो हम तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे हम तो कहते भाव तो मारा गाँव मंगाई क्यों। धुंधली बोली फिर बाद में ने खोलिए भेद। कहने लगी हम आगे को उपाय बता रहे। जैसे ही तुम्हारा हम तुम्हें बाल बच्चों दे के आए तुम रोबे भी अज्जो। पंडित जी पूछे का होगा? कह दीजिए भगवान ने बाल बच्चों तो दो पर शरीर में वो भोजन की व्यवस्था नहीं करी। हम नाव बता दी भाव दो को मरा को बोला ले पाल दे हमें कछु महाराज से पैसा मिल जाए। धुंधली बोली जो सही है। बोले फल को का करिए? बोले जो खुआ दीजिए गज्जा को जो तुम आते है बच्चा बच गया नहीं अपन हो पता पार जे मोड़ी मोड़ा होत के नहीं। फल खिला दिया गाय को, इसकी पड़ोसन के बेटा हुआ ले लिया। बात तो पहले जमी जमाई हती पूरी। आत्मदेव जी आए बड़े प्रसन्न भय, पुत्र हुआ है। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। महाराज को नाव धर दे अच्छो सो। हमाओ नाव है आत्मदेव, एको नाव धर दे ब्रह्मदेव वासुदेव। धुंधली बोली हैं मारे देखो हम और नाव तुम्हारे नाव से। ए महाराज हमारे नाव से नाव मिले। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी उस समय। पहले रे भज्जा बहुत सोच समझ के नाव धरे जाते। नाव सुन के पता लग जात तो कि भज्जा को जो नाव है तो भज्जा कैसे होंगे। यथा नाम तथा गुण। आजकल तो मजाक बना दे रे नाव की। नाव गोरे लाल उधरे केवला से कर गया। अकेले दांत चमक रहा है गोरे लाल के, कया तमाशो। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा बैसाख ने करो जाद बूंदा नहीं डारो शरीर पे। कही गंगाधर यहाँ अब एक नाव को हो तो गुस्सा ने जुमन बताओ हम क्या ही दें। कहीं कुआ मार गया, कहीं अमर सिंह। अब बताओ अमर सिंह मर गए, अब मर जाए अमर सिंह तुम खुद बताओ। कहीं अमर सिंह नहीं जाए। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरे जाते। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी। इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी कि का जोड़ी बनी धुंधली को धुंधकारी। 3 महीना बाद जोनो गैया को फल खुआओ तो एक लड़का भाव गैया का पूरो शरीर इंसान जैसो, कान गैया के जैसे। को नाव रखोगा गोकर्ण। गांव में चर्चा होने लगी। बताओ तो रे पहले महाराज के बाल बच्चे ने थे भाई सुगंजों के तक हो गए।
मानस जैसी देह थी गैया जैसे कान, वो दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। इरे जी दो इतना बड़े भाई गोकर्ण जी तोरे खुचरे सो घर में जहां मंदिर है तो माए खुसर के जो धुंधकारी जितने चिट्टा चिटिंगे मिले जो उतना ही मींद दे बेरी तना और बड़े भाई गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर जान लगे जो का करे गांव में जितने अंधरा मिले उनकी उंगारिया पकड़े रे कुआ की गली धरा देवे मोड़ी मोड़ा उठा उठा कुआ में फेंक आवे। ऐसा लिखो है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। महाखल बन गओ। रामायण में है खल और भागवत में है महाखल। अगर आप पूरे रामायण पढ़त हो तुलसीदास जी ने सबकी वंदना एक एक बेर करी, खलों की वंदना 2 बेर करी रामायण में। तुलसीदास जी से कही कि सबकी वंदना 1 बार और खलों की 2 बार। तुलसीदास जी बोले रे भैया जो अच्छो आदमी होते वो एक ही बेर में मान जाते और जो खल रहे थे वो के दिन भर हाथ जोड़ने पड़े थे और वो मान जाए तो कुसर मानियो। अच्छा खल केत कौन से हैं? खल में 2 ही शब्द हैं, खा और ला। जे के दिन भर में 2 ही काम हुए, खावे और लड़े, तीसरो काम ही ने जानत हुए। वो समझ लियो वो आए खल और महाखल को आए। खल तो वो कहा जे को खावे और लड़े और महाखल जे को खावे वही से लड़े, समझ लियो जो आए महाखल। ये रेतनो बिगड़ गो धुंधकारी भागवत में लिखो है। स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। ये जो मरघटा पे पिंडा उठा के खा लीवे। गांव को ने कही धुंधकारी कम से कम तुम्हें अपनी खबर नहीं है तो बाप की खबर तो राखो रे कि कितने बड़े विद्वान पंडित के लड़का आओ। धुंधकारी बोले हमने क्या कर दा? बोले तुमने मरघटा के पिंडा खाए। धुंधकारी कहने लगो हमें पैसा दे दे हम मुर्दा खा ले, तुम पिंडों की बात कर रहे हैं। ऐसो बिगड़ो। गोकर्ण जी को और एक बनारस पहुंचा दो कि पढ़ जे तो अच्छो आ दादा। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़न लगे जो ते से 4 नचनारियों ले आओ बेस्याएं। अब तो जुआ खेला थे, शराब पिया थे, बेस्यावृत्ति करा थे। एक दिन आत्मदेव जी को याद आ गई कि संत ने कही थी कि वो औलाद ने ले हो तो दुख हुई। हमने संत की बात नहीं मानी, आज औलाद लाई हमें तकलीफ भाई। मरवे जा रहे थे, गली में गोकर्ण जी मिल गए, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। और इस श्लोक को विद्वानों ने श्रीमद् भागवत में गोकर्ण गीता कहा है। देहेस्तिमाम सरुद्रे भिमताम जाया सदा ममता विमुच्चो पश्या निशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठाम वैराग्य राग रस को। पिताजी तुम्हारे दुख को कारण है मोह। और मोह कहां लगत है? जहां अपनापन। देखो दुख को सीधो कारण जो है, रामायण में भी राम जी कह रहे मैं और मोर तोरते माया। जहां मैं लग गया उते माया, उतना ही दुख। और जहां मेरा नहीं उते माया भी नहीं है और दुख भी नहीं है। सीधी ऐसी समझ ली। एक के खेत में लग गई आगी 50 एकड़ के किसान के। अब बताओ आज की 50 एकड़ की फसल में आग लगू का हालत हो जे। वो गौ सो पलटा ही खावे दूसरे खेत में, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचो। कछुआ गए बुझावे। जो एक जने आए बोले रो काय खो रहे? बोले काय? बोले तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले तुम्हारे लड़का ने परोठाड़ी फसल भी है। उन्हें पहुंचे असुगा आपको ना अपनवाए कहने लगवा रहे ते हो बुझवाओ ते हो बुझवाओ। अब कैसे कौन खुद के में लगी।
इतने में आओ लड़का, कहा दादा खेत में आगी लगी तुम ठाणे है। कहने लगे बेटा तुमने पर ठाणी फसल बेच दी। कहने लगो बात तो कल कैंसल हो गई, सुबह फिर पलटाई खान लगो कि लुट गए बर्बाद हो गए। देखो आगी भाई लगी रही, पर जब खुद की हती जब दुख हतो, फिर पता लगो अपनी नहीं आ सो दुख मिट गओ, और फिर पता लगो कि अपनी आए सो दुख जाके तय आ गओ। ऐसा ही जिस वस्तु को हम अपना मान लेते हैं वही हमें दुख देती है। आप अब भाई देखो, मान चलो रोज एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारा कौन कौन देख भी जा रहा है, रोज जा तुम्हारे अस्पताल चलो देख आए, आ कौन अपने बारे को हो जाए सो अब भाई उठ के चले जाओ कि नहीं चले जाओ, कैसे वो अपनों। जहां अपना है वहीं दुख है। अपना किसी को मत मानो तो दुख हुई ही नहीं जिंदगी में। आत्मदेव जी ने प्राण त्याग दे, गोकर्ण जी चले गए कि जब वे पिताजी की इज्जत नहीं कर रहे भैया तो हमारी का रहे का, हम तो उसे ही छोटे हैं। एक दिन इन्हें धुंधली से कही के, धुंधकारी ने अपनी मां से, बताओ पैसा कहां धरो। धुंधली बोली बेटा जे तो हतो तुमने जुआ में हार दो। इन्हें पूरो घर खोद मारो रे, और तो कछुआ तो ही ने पूरा घर खोद दिया, कुछ था ही नहीं। जो धुंधली घोरे थपाड़ा लेकर मार भी दो। धुंधली बोली बेटा मारो, गलती हमारी है, हम ही ने तुम्हें बिगाड़े। माताजी हरो, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुराई संगत से बचा लियो। अगर औलाद बुराई संगत में फंस गई, गलत संगत में, तो गड़बड़ हो जाए। औलाद को संभालो। आज के समय सबसे कठिन काम है औलाद। पहले रे 8-8 10-10 मोड़ी मोड़ा पल जाते एक घर में, क्यों जने अपना 8-8 10-10 भज्जा बेन भज्जा रहे, वो गरीबी में पल गए। आज एक मोड़ी मोड़ा पालवे में पसीना आ रहा पूरे घर को, 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा पूरा घर मूड़ पे उठाए हैं। सवेरे जब वो स्कूल जाते ऐसा लगत जैसे मिलिट्री को खाना बन रहा हुए। आ जा रे भज्जा, सो जा रे भज्जा, खा ले रे भज्जा, पढ़ ले रे भज्जा। भज्जा ने भाव रे वो भावा ही होगा घर में, पूरे घर को नाक चना बिनवा रहा 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा। और आज कैसे मोड़ी मोड़ा दद्दा, इतने होशियार रे के का बताएं तुम, इनकी बात है तो सुनियो कम बाल बच्चों को पागल कर दें जी। एक मोड़ा गौरे दौड़ा दौड़ा तो घरे बब्बा बैठे थे, बोले बब्बा बब्बा बब्बा। कहले क्या है? कहने लगे भीतर चलो। बब्बा कहने लगे काहे? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। बब्बा बोले तोरे स्कूल की मैडम तू जा भीतर, हम काहे को जाए? नाती बोलो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा है।